नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, वो रवैया जो तहरीक इंसाफ के साथ रवा रखा गया, अब उसी रवैये को जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ रवा रखने की तैयारी हो चुकी है और पीपल्स पार्टी को भी उसी चक्की से गुजारने की प्लानिंग है। ये मंसूबा बना है कि अब पीपल्स पार्टी का जो भी है वो स्क्रू टाइट किए जाएंगे और इनकी भी तबीयत साफ़ की जाएगी। इस हवाले से राव अनवार का इंटरव्यू मंजर आम पर आया और उसके ज़रिए पीपल्स पार्टी को एक मैसेज पहुँचाने की कोशिश की गई। इसकी तफसीलात क्या है नाज़रीन, वो भी मैंने आपको बतानी है। और जस्टिस एजाजुल हसन कि जिनके बारे में ये तासुर है कि वो प्रो PTI हैं, उनको निशान इबरत बनाने के लिए भी तैयारियां की जा चुकी हैं। उनके हवाले से बड़े संगीन किस्म के चार्जेस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। एक बड़ी घटिया किस्म की मुहिम उनके खिलाफ वो जो है सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो चुकी है। इसकी तफसीलात क्या है नाज़रीन, वो भी आपको बतानी है। उससे पहले आपकी गुजारिश ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो घंटी का बटन है उसके ऊपर भी क्लिक कर दें, ताकि वो तमाम तर ख़बरें जिसकी मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज नहीं कर रहा वो आपको आपके इस चैनल के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, बिलावल जरदारी साहब वो इस वक्त नून लीग के ख़िलाफ़ उन्होंने महाज संभाला हुआ था और नून लीग के ख़िलाफ़ बड़े बढ़ चढ़ के वो बयानात दे रहे थे और कह रहे थे नवाज शरीफ जो है ये लाडला है इस्टेब्लिशमेंट का और ये जनाब फ़ौज की हुक्मरानी है और वगैरह वगैरह। तो मतलब उन्होंने एक तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन टो कर रहे थे, साथ में जो है वो नवाज शरीफ को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा के और उनकी पूरी जो टॉप टियर लीडरशिप है वो आपने देखा कि वो नून लीग के ख़िलाफ़ बयानात देते हुए नज़र आए। और साथ में नाज़रीन आपने देखा कि जो आसिफ अली जरदारी हैं वो दरमियान में डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे कि भाई हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने मामलात ख़राब ना हो जाएं, हम इतना आगे ना चले जाएं कि फिर हमारे साथ तहरीक इंसाफ वाला जो है वो सलूक हमारे साथ भी होना शुरू हो जाए। तो अब उसकी एक हल्की सी झलक जो है ना नाज़रीन इस्टेब्लिशमेंट ने दी है और वो राव अनवार को सामने लेके आए हैं और उन्होंने आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ एक इंटरव्यू दिया है जिसको आप सब ने नाज़रीन देखा होगा। और उसके देखने के बाद बड़े संगीन किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो पीपल्स पार्टी जो है वो उठा रही है और इसका नाज़रीन बुनियादी तौर पे मकसद यही है और पैगाम यही पीपल्स पार्टी तक पहुंचाया गया है कि अगर नून लीग को हम लाइमलाइट में ला रहे हैं, अगर हमारी ये ख्वाहिश है कि उनको इक़्तिदार का एक बहुत बड़ा चंक 2024 के इलेक्शंस में मिले, तो पीपल्स पार्टी कौन होती है हमारे राह में रोड़े अटकाने वाली और इस सारे मामले में रखना डालने वाली। तो अब पीपल्स पार्टी को जनाब ये मैसेज पहुंचाया गया कि आप अपनी औकात में रहें, अपनी हैसियत में रहें और जितना आपसे कहा जा रहा है आप बस उतना ही करें। और नून लीग के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आप ये जो महाजराई शुरू कर रहे हैं और बिलावल को ये जो आपने लॉन्च किया हुआ है इससे बाज़ आ जाएँ, वरना और बहुत सारे राव अनवार जो हैं वो हमारे पास पड़े हुए हैं और फिर आपकी भी जो है ना वो स्क्रू टाइट किए जाएंगे और फिर आप देखते रह जाएंगे। तो इसलिए नाज़रीन अब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने कान खड़े किए हैं और वो बड़े मोहतात हुए हैं कि नहीं यार ये तो मामलात बिगड़ रहे हैं। तो उन्होंने आसमा शिराजी साहिबा से एक इंटरव्यू में कहा कि जी बिलावल तो बच्चा है, इमेच्योर है और वो नवाज शरीफ को बुरा भला कहता फिर रहा है, तो असल लाडला तो जो है वो इमरान खान है, इसको तो जनाब जनरल हमीद गुल ने बनाया था, ये तो उसकी पैदावार है और इसने मुल्क का खाना ख़राब कर दिया है। तो अब नाज़रीन आसिफ अली जरदारी ने उस पूरी पल्स को जज कर लेने के बाद बिलावल की भी सरजनिश कर दी और अपने बयानिया की तरफ भी लौट आए और नून लीग के हक़ में बयान दाग दिए और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी जनाब जो है उसकी जई तई फेर के रख दी कि जनाब ये तो इस तरह का तालिबान खान है और ये तो जनाब जनरल हमीद गुल की पैदावार है और ये तो जनाब इन्होंने मुल्क का खाना ख़राब कर दिया और वगैरह वगैरह वगैरह। अब नाज़रीन इसके लिए अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएँ तो आपको पता ही है कि ये 16 जमातों का एक गैर फितरी इत्तेहाद, एक नाजायज़ इत्तेहाद मिलकर इन्होंने इमरान खान का शिकार किया और अब जब इक़्तिदार बांटने की बारी आई है तो इन्होंने आपस में गुत्थम गुत्था होना शुरू कर दिया, आपस में लड़ाई करनी शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी नून लीग के ख़िलाफ़, नून लीग पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी उस वैक्यूम को फिल करने के लिए तहरीक इंसाफ के साथ हो ली और फिर उन्होंने इमरान खान के हक़ में बयान दिया और कहा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए और पूरी नून लीग की क़यादत फैसल करीम कुंडी और खुर्शीद शाह और जनाब इनके सभी बड़े बड़े रहनुमा, वो देखा आपने कि वो इमरान खान की एकदम से उनके अंदर मोहब्बत जाग गई और उन्हें एहसास हुआ कि यार इमरान खान को तो जेल में नहीं होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो पहले अब तक इनको नज़र नहीं आ रहा था, जब इन्होंने देखा कि नून लीग तो जनाब अब पूरा का पूरा कप केक लेके जा रही है और सिंध में भी आके वो इनकी इत्तेहादी जमातों के साथ इत्तेहाद बना रहे हैं, कभी MQM को लेके जा रहे हैं, कभी पीर पगारा ग्रुप को वो अपने साथ मिला रहे हैं। तो जब इन्होंने ये सारा कुछ देखा कि नून लीग सारा मैदान मार रही है तो फिर ये जनाब तहरीक इंसाफ के साथ हो लिया। तो अब जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने उनको मैसेज दिया है कि आप जो है ना अपने मामलात दुरुस्त रखें और अपनी हैसियत में रहें, अपनी औकात में रहें, तहरीक इंसाफ के हक़ में बयानात ना दें, नून लीग के साथ बना के रखें और एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन जो बिलावल ले रहा है इससे जो है आप उसको रोकें और बाज रखें, वरना आपको जनाब जो है ना उसी बेलने से निकाला जाएगा जिस बेलने से अब इमरान खान को निकाला जा रहा है। तो अब यहाँ पे नाज़रीन आसिफ अली जरदारी ने
जो है वो थोड़ा सा ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, और बड़ी हद तक यहाँ पर ये डबल गेम भी कर रहे हैं कि बिलावल जो है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट बातें करके नून लीग के खिलाफ बयानात दे के वो एंटी स्टैब्लिशमेंट और एंटी PMLN वोटर्स को अपने साथ मिला रहे हैं। दूसरी तरफ जो आसिफ अली जरदारी हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब मामलात बिगड़ने लगते हैं और दरमियान में एक दरार आ जाती है, उसको ये फौरी तौर पे अपने इस तरह के बयानात और लुक्रेटिव किस्म के ये जुमले बोल के उस दरार को भी ये कवर करने की कोशिश कर लेते हैं। तो अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यहाँ पे इनको ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि या तो आप अपनी लाइन सीधी करें, अपना किबला दुरुस्त करें, वरना हमें जो है बड़े अच्छे से आता है कि आपका किबला दुरुस्त कैसे करना है। दूसरी तरफ नाज़रीन जस्टिस एजाजुल हसन कि जिनके बारे में ये तासुर है कि ये बंदियाल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, ये साकिब निसार ग्रुप का हिस्सा थे, और ये जनाब जस्टिस मज़ाहिर नकवी और ये सारे यकमुश्त हैं, और ये इमरान खान के लिए इनके अंदर बड़ी मोहब्बत है, और इनके बारे में बड़ी मनफी किस्म की इस्तिलाहात, इमरानडू जैसे लफ्ज़ जो है वो इनके खिलाफ इस्तेमाल होते रहे। और दूसरी जानिब जस्टिस फ़ायज़ ईसा वो सारी खलीज और जो चपकलिश सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान है वो सारी आपको पता है, अक्सर औक़ात मैं भी अपने व्लॉग्स में उनका जो है वो ज़िक्र करता रहता हूँ। तो अब नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ जस्टिस एजाजुल हसन ने सुप्रीम कोर्ट के जो हैं रजिस्ट्रार हैं और जो सेक्रेटरी हैं उनको ख़त लिखा। उन्होंने कहा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें ये फैसला हुआ था कि कोई भी बेंच चीफ जस्टिस जो हैं वो अपनी ज़ाती हैसियत में अकेले बैठ के नहीं बना सकते। इसके लिए उन्हें एक कमेटी बनानी पड़ेगी, चाहे वो 2 रुकनी हो, चाहे वो 3 रुकनी हो, और वो कमेटी इस चीज़ का तयन करेगी कि किसी भी केस के ऊपर कितना बड़ा बेंच बनने जा रहा है, या कैसे किसी मामले का नोटिस लेना है, या कैसे किसी केस को टेकअप करना है, कैसे जो है वो जजेस के बेंचेस बनेंगे। तो ये डिसीजन अब एक चीफ जस्टिस के हाथ से निकल के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी कमेटी के पास ये इख्तियार चला गया था। लेकिन अभी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है उसके ऊपर जो सदारती रेफरेंस के ऊपर 9 रुकनी बेंच बना है, उसके हवाले से कोई कमेटी नहीं तश्कील दी गई, और जस्टिस एजाजुल हसन जो कि सीनियरिटी लिस्ट में बहुत ऊपर आते हैं उन्हें इस मामले में एतमाद में नहीं लिया गया। और इस हवाले से जो मीटिंग हुई थी उसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग हैं वो गलत तरीके से जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर डाल दिया गया। और फिर नाज़रीन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में केस की हेयरिंग हो रही है और उस हवाले से जो बेंच बना है वो 6 रुकनी बेंच बना है, उसका भी जस्टिस एजाजुल हसन को कोई इल्म नहीं है, और वो कह रहे हैं कि जी मुझे तो किसी ने एतमाद में नहीं लिया, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं है ये बेंच कैसे बना, कब तश्कील दिया गया। इस हवाले से मुझे जो है किसी भी जज ने ना तो एतमाद मिल गया और ना ही मुझे इस हवाले से कोई वजाहत पेश की। तो उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अभी पिछले दिनों ही तो ये जो है वो इसकी हेयरिंग हुई, पूरा जनाब आपने एक आइन बनाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, जनाब उसकी समाज चल रही है, पूरा पाकिस्तान उसको मीडिया के ऊपर बैठ के देख रहा है। अब जब आपने उसको मुरत्तब कर दिया आप उसकी पैरवी कर नहीं रहे, ना आपने मुझे एतमाद में लिया, ना आपने उस तरह से बेंच बनाया, ना आपने मामलात को उस तरह से प्रोसीड किया। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई तरीका नहीं है और मुझे इसके ऊपर बड़े शदीद किस्म के मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और रिजर्वेशंस हैं और इनको जो है फिलफोर दूर किया जाए। मज़ीद नाज़रीन आपको बताते चलें कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा ये वही जज हैं कि जिन्होंने इमरान खान के दौर में जब दहशत गर्दों के मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि चाहे दहशत गर्दी क्यों ना हो उसका जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलेगा बल्कि वो सिविलियन अदालतों में चलेगा। तो तब इन्होंने दहशतगर्दों के मामले में ये कहा था कि इनके केसेस भी मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं लगने चाहिए, ये सिविलियंस हैं, इनको सिविलियन अदालतों में ट्रीट करें। लेकिन अब नाज़रीन ये वही शख्स हैं जो पहले माजी में मिलिट्री कोर्ट्स के इतने एडवर्स किस्म के नाकिद थे, अब जनाब जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर बेंच बना इन्होंने उसके ऊपर ख़ुद को अलहदा कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। हालांकि आप तो काजी हैं, आप तो पाकिस्तान के सबसे बड़े जज हैं और ये कोई आम सा मुद्दा नहीं है, इसका तो आपको बढ़ चढ़ के इसका हिस्सा बनना चाहिए था, आपको तो इसको लीड करना चाहिए था। लेकिन अब नाज़रीन जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब ने इस मामले से ख़ुद को अलग कर लिया। दूसरी जानिब जनाब सरदार तारिक मसूद साहब ये नाज़रीन वो जज हैं कि जिन्होंने माजी में जब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बेंच बना था उससे इन्होंने ख़ुद को अलहदा कर लिया था। इन्होंने कहा था कि मैं ये कंट्रोवर्शियल मामला या मेरे लिए मामलात मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं या मेरी राय से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लिहाजा मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। लेकिन अब नाज़रीन यही जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच को लीड कर रहे हैं कि जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स के होने और ना होने के हवाले से उसका तयन होना है। तो इसके ऊपर भी जस्टिस एजाजुल हसन का कहना है कि भाई इसके ऊपर पहले 5 रुकनी बेंच बना था, उसने एक फ़ैसला सुनाया, अब उसके ऊपर मज़ीद अपील दायर हो गई है तो अब इसके ऊपर 7 रुकनी बेंच बनाओ, तो उसके बावजूद आपने उसके ऊपर 6 रुकनी बेंच बना दिया। तो ये नाज़रीन कुछ सवाल जो हैं वो जस्टिस एजाजुल हसन ने उठाए हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उन्होंने सामने रखे हैं।
और इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर नून लीग की जानिब से उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इनके जो यूट्यूबर्स हैं और जो व्लॉगर्स हैं बड़ी मनफी इस्तिलाहात के साथ जस्टिस एजाजुल हसन जो है उनको मुतनाज़ा भी बना रहे हैं, उनके बारे में मनफी बातें भी हो रही हैं और घटिया किस्म की जो जुमले हैं इमरानडू वगैरह कह के अपने व्लॉग्स में जो है और ट्विटर में उनको मुखातिब किया जा रहा है। तो ये नाज़रीन कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। फिर वक्त इतना ही। ऐसी मज़ीद ब्रेकिंग न्यूज़ और तज्जियों और तबसरों के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।